सांसद केसी सिंह बाबा पहुंचे गदरपुर, सभा को किया संबोधित। यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना। पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा पहुंचे रुद्रपुर, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पंतनगर अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई बीज निगम की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक संपन्न। नवरात्र पर बढ़े फलों के दाम, श्रद्धालु महंगे फल खरीदने पर मजबूर। सांसद केसी सिंह बाबा तथा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा का गदरपुर आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केसी सिंह बाबा का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। जब भी जैसे भी निर्णय लेगी, अभी बहुत समय है, नॉमिनेशन में अभी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश है और मेनली तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कोई कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी की जिम्मेवारी होती है उस कैंडिडेट को जिताना, जिसको भी वो चुने। तो हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और पूरी तरह से काम करने के लिए तत्पर हैं और काम करना शुरू कर दिया है। अभी देख ही रहे हैं, कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुए तो भी मीटिंग्स हमारी चल ही रही हैं। 2 दिन का अभी हमने देहरादून में ट्रेनिंग प्रोग्राम मिशन US 5 के नाम से अभी कंप्लीट किया है। पूरे प्रदेश से लोग आए थे। तो कैंडिडेट कोई भी हो, जब भी हो, हमारी पार्टी की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। UPA 1 और UPA 2 की जो उपलब्धियां हैं, जो हमने लोगों के हाथों में अधिकारों की राजनीति दी है, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, एक एक गांव तक जो विकास कार्य पहुंचाए गए हैं, करोड़ों लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में पहुंच गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका जो UPA 1-2 की उपलब्धियां हैं, यही लेकर हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाएंगे। और पिछले 2 साल में जो स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, जितने अच्छी तरीके से आपदा का प्रबंधन किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑपरेशन था कि चुनाव का जैसे नाम अभी आ रहा है, डिक्लेयर ऑफिशियली डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है, पर सूत्रों से पता चल रहा है कि टिकट नैनीताल का मेरे को ही दे रहे हैं। फिर तो ये है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा इंदिरा चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट वाले वाहनों के चालान काटे गए। इंदिरा चौक पर आज यातायात पुलिस द्वारा 28 चालान काटे गए और उन्हें यातायात नियमों के निर्देशन दिए गए। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार चेकिंग चल रही है। अभी 3 स्थानों पर हमारे 3 अधिकारी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी केसी सिंह बाबा के रुद्रपुर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केसी सिंह बाबा ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। साथ ही उनका यह भी कहना था कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने आपसी मनमुटाव को भुलाकर अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है और अपनी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान। हर MP को यही शिकायत मिलती है और प्लेन्स में और पहाड़ में बहुत अंतर होता है कि 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज मेरे उसमें है। तो उसमें जब ये बातें आती हैं इस तरीके की कि नहीं आ रहे हैं और ये सब आ रहे हैं, पर लोग जब काम देखते हैं कि सांसद की ड्यूटी क्या होती है, जिसके लिए पब्लिक ने आशीर्वाद दिया है मुझे, और जब वो काम देखते हैं कि सांसद क्या क्या करता है काम, वहाँ जाकर प्रश्न कितने उठाता है, किस किस विषय में वहाँ पर बोलता है, तो फिर पब्लिक मेरे को
आशीर्वाद देती है। अब उसमें बात ये आती है, तिवारी जी अभी जैसे कांग्रेस का टिकट तो मेरे को मिल गया, तो मेरे से तिवारी जी इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। जिस तरह से राजकुमारी की बात कर रहे हैं और अभी तक यहाँ क्षेत्र में हैं लगातार एनडी तिवारी जी, तो राजकुमारी की बात कर रहे हैं, अगर लोग बोलते हैं उनसे तो कांग्रेसन भी उनसे बोल रहे हैं चुनाव लड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि देखिए ऐसा है, अगर सरकार, हमारा हाईकमांड माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा हाईकमांड अगर कहता तिवारी जी को टिकट मिल रहा है तो मैं स्वागत था, मेरे को कोई लालच नहीं। तो अगर सरकार ने, तो मैंने पहले ही से कह रखा था, मीडिया में कह रखा था, आप लोगों से कह रखा था कि जिसको सरकार टिकट देगी स्वागत है। केसी सिंह बाबा को जो टिकट मिला है वो एक सरल, ईमानदार, स्थानीय और विकासमुखी वृत्ति करके कांग्रेस ने उनको पुनः टिकट दिया। और आज केसी बाबा को जब उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, उसके बाद आज केसी बाबा ने जनता से अपनी जवाबदेही बताने के लिए एक पुस्तक का रिलीज की है। इस पुस्तक में जिसमें बताया गया है, इस पुस्तक में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा सदन में सवाल उत्तराखंड में उन्होंने पूछे, सबसे बढ़िया सदन में विकास के लिए जो सांसद ने दिया उसका प्रयोग किया, एजुकेशन सिस्टम में IIM काशीपुर लाए, 20 अरब की सितारगंज से लेकर हरिद्वार तक योजना चलाई। उत्तराखंड CDS एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक की शुरुआत सर्वोत्तम निगम गीत एवं वंदे मातरम गीत से हुई। बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि निगम के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव BP पांडे द्वारा किया गया। निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर PS बिष्ट ने निगम को दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अन्य राज्यों की सरकारों के प्रति अध्यक्ष द्वारा आभार प्रकट किया। प्रोसेसिंग करते हैं तो इनके अपने खर्चे भी नहीं निकलते, प्रोडक्शन कम हुआ है। अभी 397 की बजाय उसके अगले साल में आप लोग बता रहे थे और कम हुआ। एक तो कम की वजह क्या होगी? वजह दो ही हो सकती है, या तो आप रेट कॉम्पिटिटिव नहीं दे रहे हैं और या आप जो है पहले से टाइम से अनाउंस नहीं करते, बाद में आपको मिलता नहीं है। तो एक तो टाइम से रेट अनाउंस कर दें, कॉम्पिटिटिव रेट अनाउंस कर दें, और तीसरी बात ये है कि आप जितने भी ये खर्चे अपने कम करें जिससे मार्जिन ज़्यादा मिले और फार्मर को ज़्यादा आप पास ऑन कर सकें। भाई कॉर्पोरेशन का पर्पज़ यही है, वरना तो कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, यदि वो किसानों को ज़्यादा दाम देती है, जैसे हो जाता है बाज़ार में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्राइवेट लोग ज़्यादा देने लगते हैं, तो तास्कार गवर्नमेंट पे नहीं आता, फिर वहाँ जाता है। भाई उसे तो जहाँ ज़्यादा बेहतर दाम मिलेगा वहाँ जाएगा। तो हम दाम ज़्यादा कैसे दे सकें, इसके लिए दो ही वजह होती है। नवरात्र शुरू होते ही फलों के दाम में बढ़ोतरी होने से श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्र के पर्व पर 9 दिन तक व्रत रखे जाते हैं और पूरे 9 दिनों तक फलों को ही ग्रहण किया जाता है, लेकिन फलों में महंगे होने से काफी मुश्किल हो रही है। वहीं विक्रेताओं का कहना है कि हमें भी फल महंगे रेटों पर मिलते हैं, जिसके चलते हमें भी फल महंगे बेचने होते हैं। जैसा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वहीं जो फलों के रेट पहले नवरात्रि से पहले 30 रुपये किलो बिका करते थे और आज वही फल नवरात्रि के चलते 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। आइए से जानते हैं कि इनको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस फलों के रेट की बढ़ोतरी में। ये सबसे ज़्यादा तो इस समय फलाहार की दिक्कत होती है। नवरात्रि के पर्व में फलाहार किया जाता है और इस समय फलों की बहुत सख्त आवश्यकता होती है और फलों के रेट एकदम दुगने हो चुके हैं, जिससे कि मतलब आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं ढंग से और उससे कई लोग कमजोरी का भी अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य में भी इसका असर पड़ेगा। महंगाई की मार जो है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जिसकी वजह से सब लोग को क्या कहते हैं फलाहार करते हैं। फलाहार में फलों की बहुत ज़रूरत होती है और फल इतने महंगे हो गए हैं कि जिससे कि क्या कहते हैं आम जनता, गरीब जनता फल नहीं खा सकती है। इतना करने के बाद भी सरकार हमारी ये बातें नहीं सुन रही है और फलों के अलावा सभी अन्य पदार्थों के भी वो जो फलाहार में खाते हैं सभी के रेट हाई रेट में है। रेट में बढ़ोतरी के कारण है क्योंकि फल ऊपर से महंगा आ रहा है, इसलिए ही मार्केट में महंगा फल बिक रहा है। रेट था ऐसा कि अब तो हर जगह महंगाई होती जा रही है। पहले जो फ्रूट हमारा लेकर हम केला 30 रुपये 20 रुपये बेचते थे, आज केला हम 50 रुपये लाकर 50 रुपये बेचने पड़ रहा है हमारे को। देख रहे हैं कि आज का हर आदमी त्योहार के टाइम पे हर फल खाना चाहता है क्योंकि फलों की हो जाती है शॉर्टिंग, इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है।
बात की जाए गरीब आदमी की, जो गरीब आदमी जो 30 रुपये किलो फल पहले खरीदा करता था, वो अब नवरात्रि में जो है 9 दिन तक व्रत रखता है, उसके बावजूद भी उसको 60 रुपये किलो फल खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऊपर से महंगा माल मिलेगा तो हम लोग महंगा ही बेचेंगे। आमदनी अठनी खर्चा रुपया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, है यही सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया, यही प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। आमदनी अठनी खर्चा रुपया, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, चली टेंशन है भैया। तो रेट जो हैं ऊपर से महंगे हो जाते हैं, जहाँ से फ्रूट आते हैं, जैसे कश्मीर है, कश्मीर से दिल्ली आने हैं और दिल्ली से ये लोग यहाँ के आड़ती लाते हैं मोल, और हम लोग यहाँ से आड़तियों से लेते हैं। तो उसमें तो ये है कि जब महंगे आने हैं तो महंगे बिकने हैं जी। वैसे तो और रेट तो पूरे ठीक हैं, केले ही है बस।